अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब यार। होप सभी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे गाइस। यार आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज किसी भी वैसे ये वाला टॉपिक जो है डिसेबल अकाउंट के हवाले से नहीं है, लेकिन मोस्टली पर्सनस को इसके रिलेटेड जो है ना, मतलब 70% लोग तो जानते ही होंगे गूगल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड, और उसके बाद जो है 30% वो लोग जिनको IP में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है या नॉलेज रखते ही नहीं है। तो इसका यार क्या सीन है इस एप्लीकेशन का, पर्सनली तौर पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, क्या मतलब इसके जो है फ़ायदे हैं। तो सब कुछ जो है ना इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और यार यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है ना, हालांकि मैं फेसबुक अकाउंट जो है मैंने इसको लॉगिन करा था। मैं जो है काफ़ी बंदे कह रहे थे भाई आपका FB अकाउंट क्या है, तो यार मैं FB अकाउंट यूज़ नहीं करता। तकरीबन मुझे 1 साल हो जाने वाला है। मैं तो ये देखें वही अकाउंट मैं जब यानी कि मैंने ये YT पे स्टार्ट कर रहा था, चैनल 2K18 की बात कर रहा हूँ, तब से मेरा एक ही अकाउंट है। तो मैं तो इस पे प्रॉपर्ली तरीके से ना कभी पोस्ट करी, कभी कभार हो जाता है साल में 1-2 पोस्ट कर दी। तो ये वाला जो है ना अकाउंट पे भी मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है इनेबल कर रखा है। अब मैं क्यों आपको ये सब बता रहा हूँ, तो देखें यार मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है कि मैं वीडियोस जैसे बनाता हूँ, लोग मेरा जो है पासवर्ड फॉरगेट करते रहते हैं बाय मिस्टेक लिए। अगर फ़र्ज़ करो कि कोई भी बंदा आपका पासवर्ड जान लेता है, लेकिन याद रहे कि आपका पासवर्ड चाहे जितना मर्जी जिस मर्जी बंदे को बता दो, विदाउट आपकी परमिशन के कोई भी बंदा लॉगिन नहीं कर सकता। वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन का यूज़ है। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी मैंने जो है इसी को लॉगिन कर रखा हुआ है। तो और उसके बाद यार हाँ, किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम के लिए नीड होना तो यहाँ पे आप मोहसिन टैग इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको मिल जाएगा। पर्सनली तौर पे आप यहाँ पे मुझे DM करके मेरे साथ चैट कर सकते हो। तो अभी मैंने इस पर भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखा है, और उसके बाद मैं फेसबुक के रिलेटेड बोल रहा था। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेटिंग में आता हूँ, यहाँ पे सेटिंग 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 सेटिंग, और उसके बाद यार बैकग्राउंड में आई नो वॉइसेस वगैरह आपको आ रही होंगी, तो उसके लिए जो है ना आई एम रियली सॉरी, इग्नोर करना। कुछ जो है ना घर में थोड़ा सा काम चल रहा था जिसकी वजह से। और उसके बाद यार हाँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, नहीं सिक्योरिटी एंड लॉगिन में। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल। लोग कहते हैं भाई हमारे अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं, वो सब हो जाते हैं। यार आपको सिक्योरिटी का अच्छे से नहीं पता होता, सिक्योरिटी आपने वहाँ पे ऐड कर रखी नहीं होती, लाइक अकाउंट को सिक्योर नहीं करा होता। कुछ भी हमें पासवर्ड ऐड करने का भी नहीं तरीका। हालांकि मैं सब कुछ बोलता रहता हूँ, पासवर्ड किस टाइप के कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए डिफरेंट तौर पर जो है आप लेटर्स का भी ये वाले यूज़ कर सकते हो, ये जो सिम्बल्स होते हैं। तो मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए यार, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर इनका मिक्सअप बना के पासवर्ड ऐड करा करो। उसके बाद कुछ यानी कि सिक्योरिटी इसके अलावा भी होती है, अपने नंबर को ऐड करो, अपनी ईमेल्स को ऐड करो, सब कुछ होके किया करो। और अपनी प्रोफाइल, लोग क्या करते हैं उल्टी सीधी हमें, कभी उसकी प्रोफाइल उठा के सेलिब्रिटी की उठा के लगा दी, तो ऐसे ये होता है कि वहाँ पे आपको कोई भी बंदा रैंडमली रिपोर्ट लगा सकता है कि ये जो है ना प्रीटेंडिंग की रिपोर्ट लग जाए, या किसी भी अदर जो है ना थर्ड पार्टी आपको रिपोर्ट लगा के आपका अकाउंट उड़ा देता है। बाद में कहते हो भाई हमारे अकाउंट नहीं ओपन हो रहे होते, हमारे ही डिसेबल होते हैं, ये सब होता है। मैं भी तो हूँ 3-4 साल से वही अकाउंट यूज़ कर रहा होता हूँ, कभी ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आई। खैर मैं पासवर्ड यहाँ पे ऐड करता हूँ, कैसे यूज़ करना है उसका मैं आपको बता दूँ। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस पे इनेबल है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन में भी ऑथेंटिकेशन ऐप जो है यहाँ पे भी मैंने इसको जो है इनेबल कर रखा है। अगर मैं टर्न ऑफ करूँगा दोनों पे जो है ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है डिसेबल हो जाएगा। तो कैसे आपने इसको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है, यहाँ पे देख सकते हो। गाइस ये वाला वीडियो का पार्ट जो है ना मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ, बिकॉज के जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपको बता रहा था कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कैसे इनेबल कर सकते हो। तो मैंने जब लास्ट में देखा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करने वाला था, तो वहाँ पे जो है ना एक ब्लैक सी स्क्रीन शो कर रहा था। तो मैंने अगेन उसका स्क्रीन भी कैप्चर करने की कोशिश करी, बट वहाँ पर मुझे एक ऑप्शन आ रहा था कि आप जो है ना इस एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन गूगल जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो इनेबल हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं देती कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सके। और वीडियो भी नहीं बनी, आगे से ब्लैंक शो कर रहा था ब्लैक कलर का। तो बाकी वैसे जो भी मैंने स्टेप बताया ना उनको फॉलो करना। इंटरफेस आपको कुछ भी शो नहीं होगा, ऐसे ही मतलब शो कर रहा है, सिंपल स्क्रीन ब्लैक होगी। और तरीका वैसे मैंने सब कुछ बता दिया हुआ है कैसे इनेबल कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स हैं, बस उनको फॉलो कर लेना। आई एम रियली सॉरी यार, बस यही प्रॉब्लम है। तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, बस गूगल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल ही ये चीज़ हमें परमिशन खुद ही नहीं देता कि हम जो है उसका कोई स्क्रीनशॉट ले सकें या वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। तो मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने फेसबुक का अकाउंट ऐड कर रखा है, और ये है इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड कर रखा है। तो अभी आपने क्या करना है, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर,
गाइस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने जो है ना स्कैन है क्यूआर कोड का आएगा और उसके बाद आएगा इंटर अ सेटअप की। तो आपने क्या करना है, स्कैन क्यूआर कोड की मदद से भी जो है ना आप इसको जो है यानी कि सेट कर सकते हो गूगल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। लेकिन मैं क्या करूँगा, इंटर अ सेटअप की पे क्लिक करता हूँ। अकाउंट नेम, अगर आपका फेसबुक का अकाउंट है, कुछ भी यहाँ पे नेम डाल दें कि ताकि आपको याद रहे। फेसबुक अकाउंट आगे मतलब जैसे मैंने फेसबुक लगाया, उसके बाद जैसे मेरे अकाउंट का नेम है, मैं इस पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहता हूँ। आपने अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना जिस पे मतलब ये आप इनेबल करना चाहते हो। मैं ऋषि खान यहाँ पे इस पर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें ऋषि और यहाँ पे खान, ये मैंने इस वजह से लिख दिया ताकि मुझे कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे योर की में पूछ रहा है, योर की में आपने आ जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में। उसके बाद सेटिंग में यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिन को आपने ओपन करना है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आ जाना। और गाइस हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के अकाउंट्स के लिए, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, किसी भी दूसरी मतलब सोशल मीडिया का आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये लाजमी चेक करें कि आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉगिन हुआ है, वेयर यू लॉगिन। ठीक है, सी आल पे आप क्लिक करके सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे आपने लॉगिन कर रखा था, अभी आपको याद नहीं है तो लॉग आउट ऑफ ऑल सीजन्स कर दिया करें। हर जगह से वो लॉग आउट हो जाएगा जहाँ पे अगर आपने किसी फ्रेंड के मोबाइल में अकाउंट को लॉगिन कर रखा होगा। तो मतलब कोई भी इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ से सिंपली एक ही क्लिक पे आप जो है ना लॉग आउट कर सकते हो। अभी देख सकते हो यहाँ पे बता रहा है एक्टिव नो, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक ही जगह पे मैं एक्टिव हूँ। उसके बाद यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे इनेबल कर देना। उसके बाद पूछेगा ऑथेंटिकेशन ऐप। तो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास नंबर नहीं है आप इसका यूज़ कर सकते हो एप्लीकेशन का, लेकिन अगर आपके पास नंबर भी है तो अगर मतलब पर्सनल अकाउंट है उसकी मैं बात करूँ तो आपको लाजिम है कि मतलब आप जो है इसका भी यूज़ करें, इसका भी यूज़ करें। दोनों आप जो है ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है एसएमएस पे भी लोग इस पे जो है ना इनेबल करके रखें और एप्लीकेशन पे भी। बट यहाँ पे अभी बोलना है ना रिकमेंड, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना स्कैन सेटअप ऑन सेम डिवाइस, तो यहाँ पे जो है आप इसको स्कैन भी कर सकते थे, बट मैं स्कैन नहीं करना चाहता। मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना ये वाली जो कीज़ हैं इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो है ना टेक्स्ट कॉपी टू क्लिप बोर्ड, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग अगेन प्रेस करता हूँ, ये कीज़ कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन में आपने आ जाना बैक। उसके बाद यहाँ पे कीज़ को पेस्ट करना और यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, जैसे ऐड करेंगे आपका यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक ऋषि खान के नेम से। और यहाँ पे एक अगर नोटिस करें ये नंबर सा चल रहा है, लाइक टाइम बेस के तौर पे हमने सेट करा था। तो ये जो है ना सर्कुलर में घूमता रहेगा 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए इसका टाइम होता है, मेरे ख्याल से 15 सेकंड के लिए 15, आई डोंट नो, लेकिन खैर जितना भी टाइम होता है ये जब तक सर्कल ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली एक न्यू कोड भी जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखना अभी ऑटोमेटिकली एक न्यू कोड जो है ना जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो तीनों कोड जो है ना न्यू मतलब जनरेट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इंटर दी 6 डिजिट कोड। अब 6 डिजिट कोड कहाँ पे आएंगे, ये जो हमने एप्लीकेशन में ऐड कर रखा होगा ना इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। ये देखें मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये जो है ना कोड कॉपी हो चुका है और उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ इनेबल्ड। ठीक है, अब मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखें तो अब इसको आपने डन पे क्लिक कर देना। डन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाएगा। लेकिन अभी आपने क्या करना है, रिकवरी कोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय मिस्टेकली आपसे क्या होता है कि एप्लीकेशन डेल हो जाती है, कल को आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हो, फिर कैसे आप अपने जाता है सभी एप्लीकेशन डेल हो जाती हैं। तो वो क्या करेंगे, कहते हैं भाई हमसे तो एप्लीकेशन डेल हो गई, अब हम कैसे जो है ना अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारे पास जो कोड आ रहा था वो हमारे पास कोड नहीं है। तो यार कोई ना कोई प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है ना उसका सल्यूशन होता है। काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो इसका यूज़ तो बता देते हैं लेकिन इसकी रिकवरी के लिए कुछ भी नहीं बताते। तो जो मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में ही आपको रिकवरी कोड्स मिल जाएंगे। रिकवरी कोड्स पे क्लिक करना है, जैसे रिकवरी कोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो है ना 10 के करीब आपको ये कोड दे देंगे। यहाँ पे कॉपी कोड्स पे आपने क्लिक कर लेना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं ताकि कल को कोई भी अगर आपसे जो है ना मिस्टेकली ये वाली एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देते हो या खैर जो भी प्रॉब्लम है, जैसे भी करके आपके पास एप्लीकेशन है ही नहीं, तो आप जो है ना मतलब यहाँ पे देखें मैं अब जो है ना अकाउंट को ये वाले को लॉगिन करता हूँ और ये कोड का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ से इसको बैक आता हूँ, यहाँ पे मैं इसी जो है ना ये वाला जो अकाउंट है इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। उसके बाद फेसबुक को ओपन करता हूँ, यहाँ पे वही जो है ईमेल पासवर्ड ऐड करूँ।
तो गाइस यहाँ पे मैंने जो है ना जो भी उसका ईमेल पासवर्ड था ऐड कर दिया हुआ है। अब देखें यहाँ पे जो है ना मैं जैसे लॉगिन पे क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे देखें मुझे एक कोड भेजेगा, तब तक मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे कोड एंटर नहीं करूँगा। इंस्टाग्राम में भी ऐसे ही आप जो है जितने भी सोशल मीडिया आप हर जगह पे इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखना यहाँ पे अभी बोल रहा है इंटर लॉगिन कोड टू कंटिन्यू। अब यार फ़र्ज़ करो कि आपका ये जो ऑथेंटिकेशन जो एप्लीकेशन है डेल हो चुकी है, तो अब आप जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था ना उन कोड्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बट अगर मैं मतलब इसका तरीका आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन का, ये देखें कि आप चाहते हो कि हम अकाउंट को किसी भी यानी कि अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिन करें, तो आपने यहाँ से जो हमने अकाउंट को ऐड कर रखा होगा ना, यहाँ से कोड कॉपी करना है, ये ऐड करना है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे सबमिट कोड पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट उसी टाइम ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव ब्राउज़र और यहाँ पे कंटिन्यू पे, यहाँ पे देख सकते हो हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम के। अगर किसी भी बंदे को आपका पासवर्ड पता चल भी जाता है तो वो तब तक आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकेगा जब तक आप जो है उसको कोड ये वाला नहीं बताओगे। तो आप जो है ना मतलब जब यानी कि आपसे ये वाली एप्लीकेशन डिसेबल हो जाती है या इसको जो है डल कर देते हो, जो भी प्रॉब्लम होती है, तो गाइज़ आप जो है क्या करोगे, यहाँ पे जो है ना ये जो रिकवरी कोड्स हैं आप इनका यूज़ करके सिंपली, तो आप जो है ना सिंपली यहाँ पे इन कोड्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपने ये कोड है 0954546780, अब इसको कॉपी करोगे वहाँ पे पेस्ट कर दोगे और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यही मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग थी जो सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए। तो बिकॉज यार सभी यूज़र्स ऐसे ही पूछ रहे थे जो मतलब एफबी यूज़र्स हैं जिनके बड़े बड़े पेजेस हैं, वो कह रहे थे भाई हम अकाउंट को जो है ना पता नहीं कोई ऐसे जैसे कोई हमारे साथ जो है स्पैम कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी दिक्कत जब भी हमें क्रिएट होती है तो ऐसे ही फील होता है कि हमारा अकाउंट किसी जगह पे लॉगिन है, या हमें मतलब कुछ भी इंसान के जब माइंड में डाउट सा रह जाता है यार पता नहीं कोई अकाउंट हमारा यूज़ तो नहीं कर रहा। तो ऐसे आप श्योरिटी के साथ मतलब खुद पे यकीन होगा कि भाई हमारे सिवा अकाउंट कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास एप्लीकेशन है, कोड तो हमारे पास ही आएगा। यहाँ अपने नंबर पे इनेबल कर रखा है तो आपके नंबर पे ही कोड आएगा, तब तक आपका अकाउंट कोई भी लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो होप कि यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना। और हाँ फिर अगेन लास्ट में बोलना चाहूँगा, प्रॉब्लम अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़।